वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हज़ारों लोग पंजाब के जो कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ शहबाज शरीफ के दौर में मिलती थी, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं और उनको दवाइयाँ मुयस्सर नहीं हैं। इस हुकूमत ने वो दोबारा मुआहदा उस कंपनी के साथ नहीं किया। कूड़े के अंबार जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 28 साल बाद जो ये कॉटन प्रोडक्शन है वो लोएस्ट है। गन्ने की जो पैदावार है वो कम तरीन है, गंदम की पैदावार कम तरीन है। तो ये मसाइल हैं और इकॉनमी का आपके सामने है हाल, महंगाई का हाल आपके सामने है। तो मैं बिलावल साहब को अपना जो है वो अपने घर में देखकर मुझे खुशी हुई और मैं इनकी वालदा की बड़ी कदर करता हूँ। वो एक बहुत बहादुर औरत थी। उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, इस वतन के लिए कुर्बानी दी और हमने बहुत कुछ सीखा है मिसाके जमहूरियत से। और उसी का आउटकम था कि 10 साल जो है एक अच्छी रिवायात के साथ हम आगे बढ़े। गलतियां इंसान से होती हैं लेकिन हमने उन गलतियों से सीखा। लेकिन आज जो 3 साल में जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है, टॉक शोज़ पे डाकू जो हैं वो टॉक शोज़ की ज़ीनत बनती है, इस तरह की गालम गलोच होती है। कल जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। ये बताइएगा कि आप आज क्या ऑफर लेके आए हैं और किस किस्म की ऑफर आज आपने हमजा शहबाज को पेश की है। और हमजा साहब आपसे सवाल है कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी सबसे पहले जब पंजाब के अंदर, तो आपने एक ऑफर कराई थी काफ लीग को। क्या वो ऑफर आपकी अभी मौजूद है या ऑफर गैर मुद्दत छोटी सी मुद्दत के लिए भी? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पंजाब में और पंजाब असम्बली में, अब हुकूमत का जो खौफ है और हुकूमत का जो हुकूमत को पता है कि उनका हुकूमत चाहे वो ऊपर है या नीचे कितना कमज़ोर है कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 2 साल में जेल में रखना पड़ा ताकि उनका टांगे मांगे कि हुकूमत यहाँ चल सकते। हम तो आज इसलिए तशरीफ़ ले आए हैं कि सबसे पहले कि इतने देर बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल से बाहर भी आया, उसका मुबारकबाद भी देना था। और ख़ास तौर पे जो हमारा जॉइंट विक्ट्री है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तारीख़ी कामयाबी है कि हमने नेशनल असम्बली में हुकूमत वक्त को हरा दिया है, इस पुतली निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है, उस पर भी मुबारकबाद ज़रूर बनता था। हम इंशाअल्लाह ताला जो भी कदम आगे लेंगे, पूरा पीडीएम मिल बैठ के, माजी में भी हम कंसेंसस के साथ फ़ैसले लेते थे, आज भी हम इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस के साथ फ़ैसला लेंगे। और हमारा जो गोल है, हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि हमने इस मुल्क के अवाम को रिलीफ़ पहुँचाना है जो महंगाई की सुनामी में इस वक्त डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए इस मुश्किल में हैं कि उन पे ये नाकाम नालायक कठपुतली हुकूमत, चाहे वो ऊपर हो या यहाँ पंजाब में हो, उन पे मुसल्लत किया गया है। हम समझते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समझते हैं कि अवाम जब ख़ुद मुख्तार होते हैं, जब अवामी नुमाइंदे उनके पार्लियामान में ख़ुद मुख्तार होते हैं, फिर वो ऐसे नुमाइंदे की मुंतखब करते हैं जो अपने अवाम का असल नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल भी कर सकते हैं। अगर हमने जमहूरी क़ुव्वतों के लिए जमहूरी स्पेस खींचना है तो हमने सड़कों पे भी और पार्लियामान में भी, हमने सड़कों पे भी सियासत करना है, लेकिन हमने पार्लियामान, सेनेट हो, असम्बलीज़ हो, वो भी हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं
सकता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कठपुतली इन अहम ओहदे पे या अहम फोरम्स पे आकर बैठे। अच्छा सर, बताइए कि भाईचारगी की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है। भाईचारगी की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ कुव्वत उठती है, फिर सियासतदानों को आपस में लड़ा देनी है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब का जो वोट लिया उन्होंने एतमाद का, वो आईनी ज़रूरत थी या उनके अंदर का खौफ? अंदर का खौफ तो था ही था, लेकिन साथ साथ आप एक मजाक भी था ना कि आप अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे, या शायद वोट नहीं दिए गए जितने दिखाए गए। ये मुझे नहीं पता, मैं खुद मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले MNA जो हाउस में मौजूद था, अजान का बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज अहम बैठक के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने कठपुतली हुकूमत को शिकस्त दी है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। ये कठपुतली हुकूमत थी जिसको हमने शिकस्त दी है, हमने हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने भी गुफ्तगू की और कहा कि बिलावल भुट्टो से मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने बेनज़ीर की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो एक बहादुर खातून थी जिन्होंने जमहूरियत की खातिर बहुत कुछ किया है। आज पंजाब में इन हाउस तब्दीली का मिशन लिए ये अहम मुलाकात थी बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के बीच। और आपको बताएं कि इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने हुकूमत को बेनकाब कर दिया है, और ये भी कहा कि हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। हमजा शहबाज ने कहा कि इस मुलाकात में हमारी मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत हुई है। चेयरमैन सेनेट लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने खौफ की वजह से हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा। ये कठपुतली हुकूमत है और अब इस कठपुतली हुकूमत को शिकस्त दे दी है पीपल्स पार्टी की जानिब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इस मुलाकात में हमारी गुफ्तगू हुई है। आज ये अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज इस मुलाकात में मौजूद थे। आपको बताएं कि इस मुलाकात में जिन इश्यूज़ पर बातचीत हुई है उसमें चेयरमैन सेनेट लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने इस हुकूमत को, जो कि कठपुतली हुकूमत है, इसको शिकस्त दे दी है। जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। आपने पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने ये कहा था कि हमें पता है कि हमने आगाज़ कहाँ से लेना है। आपका इशारा शायद पंजाब की तरफ भी था कि पंजाब से शायद आप आगाज़ लेने का इरादा रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं, 160 से ज़्यादा नॉन लीग की हैं, तरीके अदम एतमाद। जहाँ तक अदम एतमाद के जो सजेशंस हैं, ये पार्लियामान के अंदर रह के उनका मुकाबला करना, ये आज का नहीं कल का नहीं, मेरा पहला दिन से मौक़िफ़ रहा है। और हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो फाउंडिंग रेजोल्यूशन है जिस पे सारे जमातों का दस्तखत है, वो तो पॉइंट्स आपके सामने हैं और इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल है ना। जहाँ और कहाँ से आपने शुरू करना है, ऑब्वियसली उनका हुकूमत यहाँ है और उनका हुकूमत वफाक में भी है। वफाक में मेरे सिर्फ 54 सीट्स हैं नेशनल असम्बली में। वहाँ किसी ने नहीं शिकायत किया जब गिलानी साहब कला सिर्फ लड़ाई हुआ मगर कामयाबी हुआ। यहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा जो पार्लियामानी स्ट्रेंथ है सूबाई असम्बली में है। सूबाई असम्बली में वो तो मुस्लिम लीग का है, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बग़ैर हम तो कामयाब नहीं होंगे। हम हर कदम पे, चाहे हम पार्लियामान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिल के फ़ैसले लेंगे, साथ मिल के हमला भी करेंगे और साथ मिल के कामयाब भी माजी में आपका तजुर्बा है कि जब आपने सादिक संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था तो आपके 14 अरकान उधर चले गए थे। अब दोबारा आप सेनेट में जा रहे हैं। गिलानी साहब सेनेट का इंतखाब तो जीत गए, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि आपके अरकान दोबारा वो उठा के ना ले जाएं? माजी का चेयरमैन का इलेक्शन से हमने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं।
अगर हम नहीं सीखते तो फिर हम ये जो नेशनल असेंबली का सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन था हम वहाँ हार जाते, वहाँ जीते। और इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा कोशिश है हम सब मिल के मुकाबला करें तो जीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का होगा। गिलानी साहब को जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको जमील फरमोश कहा गया, लेकिन जब बात आती है इत्माद का वोट लेने की तो उन्हीं लोगों से इत्माद का वोट भी लिया गया। आप क्या समझते हैं कि वो लोग दबाव में वोट देकर गए खान साहब को या अपनी मर्जी से वोट दिए? मैं समझता हूँ कि ना जब वज़ीर आज़म ख़ान साहब को अपना पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहा था ना तब वो MNAs ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिए थे और ना कल उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिए थे। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस वक्त कायम नहीं था और इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना सिर्फ यूनाइटेड है मगर हमने साबित कर लिया है कि अवाम हमारे साथ है। तो जब अवाम आपके साथ होते हो अवाम आपके साथ होता है तो कामयाबी भी आपको मिलता है। मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के पास है, हुकूमत उनका राइट है, तो पंजाब में जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का फार्मूला कब अप्लाई करें? हम ये कोशिश कि हम इस हुकूमत का मुकाबला करें। हम जमहूरी अंदाज से, मेरे पास ना बंदूक है कि मैं गोली चलाऊँ, ना हम गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं कि हमें कोई गैर जमहूरी रवाया अपना, ना कोई इदारा हमारे साथ है कि हम उनकी तरफ से कोई फ़ैसला लेके उनका उड़ा दें। हमारा हाथ में क्या हथियार है? अवाम का ताकत है और पार्लिमान है। ये दोनों चीज़ इस्तेमाल करके मेरा ईमान कहता है कि हम किसी भी कठपुतली का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर किसी जमात को कायल करना है वो तो हमारा ज़िम्मेदारी है और हम सब मिल बैठ के फ़ैसले लेंगे वो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इतना बड़ा कामयाबी हासिल किया है नेशनल असेंबली की ये सेनेट के इलेक्शन में कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ऐसे स्ट्रेटिजिक और सियासी फ़ैसले होंगे ताकि हम आगे जाके हम सब के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए और कामयाबियाँ हासिल कर सकें। पंजाब में अगर काफिले के साथ मैनेज करके कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो आप काफिले के साथ ताउन के लिए तैयार हैं? और चूँकि परवेज़ इलाही को बतौर CM भी कुछ रूमर्स आ रही हैं कि वो भी आ सकते हैं, आप बतौर अपोजिशन लीडर उनके साथ चलने को तैयार? और मियां साहब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग आप लोगों के साथ राब्ते में, PDM के साथ, उनकी तादाद भी कुछ है क्या? सर, बतौर अपोजिशन लीडर आपकी सोच क्या है कि कब तक आप ये कर सकते हैं? और दूसरा जो हुकूमती अलाइज हैं क्या आप उनको जो है इसमें इंगेज करना चाहेंगे और क्या कोई राब्ता हुआ है? मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद आप सब जानते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो थी अददी अक्सरियत के हवाले से सबसे बड़ी जमात थी। और जब 2008 के इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह PTI जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी। हम चाहते तो अपनी हम ख्याल जमातों के साथ उस वक्त हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जमहूरी असूल हैं। हमने PTI को कहा कि आप हुकूमत बनाएं। जब 2018 में इलेक्शन हुए उसके बाद अपना जहाज़ों में MPs को ले जाया गया बनी गाला, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा तो उस तरफ बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी जमात उभरी। अब जबकि आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से नहीं 10 साल से PTI की हुकूमत है और नौशहरा में जो अल्हम्दुलिल्लाह PDM को कामयाबी हुई है, डस्का में हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना जो है वो पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं। यानी 8 ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने जो है वो इस झूठी तब्दीली के नारे को दफन कर दिया है। और गिलानी साहब तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, आपके सामने मौजूद हैं। ये कोई आज के सियासतदान नहीं हैं, इन्होंने दिहाइयों पे सियासत की है और जो आज जो इनका स्टेचर है इन्होंने अर्न किया है। तमाम जो हमारी PDM की जमातें हैं उनको दिल से उन्होंने उम्मीदवार मांगा और अल्लाह ने कामयाबी दी। तो पंजाब में हम PDM की जमातें हैं और हम अपना जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म पे फ़ैसले करते हैं। पंजाब सिर्फ इशू नहीं है, इशू है कि आज
जो इकॉनमी ज़मीं बोस हो गई है, शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, दूसरी मरतबा जेल में है। आप देख लें, एक पाई करप्शन जो है वो आज तक साबित नहीं हो सकी, ना नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ना शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ना दीगर। खुर्शीद साहब आप पाबंद सरासल हैं, उनको भी 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो गुजारिश ये है कि कब तक पाबंद सरासल रखकर, उसके बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस ये है कि 3 साल बाद लोग जो हैं महंगाई का रोना रो रहे हैं, बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं। वो 50 लाख घर का जो आपने नारा लगाया था, वो नारा आज कहाँ हवा में चला गया? आज वो 1 करोड़ नौकरियाँ, लाखों लोग आज बेरोज़गार हो गए। तो गुजारिश ये है कि हमें पाकिस्तान की आवाम के उमंगों के ऐन मुताबिक, और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं गिलानी साहब की जीत की, ये जीत सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है। आज आप किसी रेहड़ीबान से पूछें, किसी मज़दूर से पूछें, यानी मुझे आप ये बताएं, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, एक सांस में आप रियासत मदीना का बात करते हैं, गरीब की रेहड़ी गिरा देते हैं, मज़दूर की झोंपड़ी गिरा देते हैं, नाजायज़ तजावज़ात हैं, और बनी गाला का जो महल है वो अब मज़ीद 12 लाख में अपनी नाक के नीचे जो है उसको आप अपना जो है वो नाजायज़ तजावज़ात को जायज़ करार देते हैं। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? तो मेरा ख़्याल है कि इस नए पाकिस्तान के नारे ने पुराने पाकिस्तान के जो अपना तरक्की थी, जो 5.8% ग्रोथ रेट था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, और आज 0 है। महंगाई जो उस वक़्त थी, आज जो महंगाई है वो पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में नहीं देखी है। तो गुजारिश ये है कि मैं अभी बिलावल साहब को भी ये कह रहा था, मैंने कहा ये सिर्फ पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत का खेल नहीं है, पार्लियामेंट को भी हमने साथ लेके चलना है, आवाम को भी साथ लेके चलना है। और कल को अगर पीडीएम जो है, जो आवाम ने से उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन में हमें पजीराई मिली है, या हमें हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, अगर हमने आवाम के मसाइल जो नंबर 1 है हमारा एजेंडा, उनको हमने सामने रखा, तो कल को शायद आवाम मुझे और बिलावल साहब को भी माफ़ नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐवानों में भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और जो कामयाबी हुई गिलानी साहब की, ये अल्लाह का करम है, और आवाम में भी इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे, और ये इसका जो मंतकी अंजाम है कि एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तानी कौम को आपका सवाल 1 मिनट यार, बिलावल साहब आपकी बात से ऐसे कहते हैं आपकी बातों से ये आपने सवाल कर लिया जी, आपका सवाल आ चुका, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। तो बिल्कुल सर से ऊपर आ गई है, तो आपको लगता है कि लोगों को आप बाहर लाने में कामयाब होंगे? इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी होंगे, लेकिन मैं आप सबको जो यहाँ पंजाब के कैपिटल में आप सब यहाँ रहते हो, आप लाहौर में रहते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पंजाब को बचाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे, ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वज़ीर आला मिले, ताकि ये जो मसला आपके सामने आ रही, आपका पूरा पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल होता था, पूरा पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल होता था कि लाहौर जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ का कंडीशंस थे, और अब पूरा पाकिस्तान में एक दूसरा किस्म का एग्जाम्पल बन चुका है। और जैसा हमजा भाई कह रहा था, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम की उम्मीदों पर नहीं उतरते हैं, तो जो सलूक आज पीटीआई के साथ हो रहे बाई इलेक्शंस में, अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करते हैं, इस हुकूमत को हर जगह पे हर सतह पे चैलेंज नहीं करते हैं, तो हमारा भी सलूक ऐसा ही होगा। हमारे ऊपर बहुत सा प्रेशर है कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे, हर मैदान पे टफ टाइम दे, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फ़ैसले लेंगे, कंसेंसस के साथ ये फ़ैसले लेंगे, और जब ये फ़ैसले लिए जाएंगे तो हम इन पे इंशाअल्लाह ताला मिल के अमल भी करेंगे। सर, ये सेनेट का इलेक्शन है, चेयरमैन साहब का, ये साहब गिलानी साहब खड़े हैं, तो चौधरियों के पास भी एक वोट है सेनेट का, तो आप उनसे वोट मांगने के लिए जाएंगे आज? हम तो हर जो सेनेट में मुंतखब हुआ है, हर सेनेटर को
राब्ता कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वोट मांगे। गिलानी साहब ने तकरीबन बहुत से ज़्यादा जो मेंबरान सेनेट है उनसे रिक्वेस्ट किया है वोट का, और चौधरी साहिबान जो है हमारा, जब हम हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म गिलानी साहब था तो हमारा इत्तेहादी भी थे। मैं ज़रूर खुद उनका घर पहुंच के उनसे वोट मांगा। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तो इस हवाले से ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में जाकर ये लॉन्ग मार्च क्या सूरत शक्ल इख्तियार करेगा? क्या ये धरना होगा या कि कोई इसकी और सूरत हाल होगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में इस हवाले से थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये फ़ैसले लेने हैं और साथ मिलके ये फ़ैसले लेने हैं। जो क्या हमने करना है इस्लामाबाद में, कैसे चलना है, ये मौलाना फजल रहमान आपके सामने ऐलान करना है। मेरा काम है मोबिलाइजेशन करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमात अपना मोबिलाइजेशन में शुरू कर चुके हैं। आपके पास खबरें भी आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ता रहेगा और हम अपना हिस्सा और अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू। जेल में गुजारे, पीटीआई की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि जेल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता रहा। काइंडली उस वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में बताइएगा जो सो कॉल्ड जेल के अंदर आपको दिया जाता रहा। मैं उनको ऑफर करता हूँ कि 2 साल वो भी जेल में गुजारते। हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहा गया कि हम मिलकर मुकाबला करें तो जीत PDM की होगी।